हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल B2A मैथ बाय रोहित सर पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे संख्याओं को घटाना। संख्याओं को घटाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संख्याओं को जो है उनकी स्थिति के अनुसार ही घटा सकते हैं। मतलब कि जैसे हम कोई संख्या ले लिए 306, इसमें देखो स्थिति ये बताती है कि इकाई अंक है। 3 की स्थिति बताती है कि इकाई अंक इकाई में स्थित है, ये दहाई में है और ये सैकड़ा में है, ठीक है। तो हम संख्याओं को इसी स्थिति के अनुसार ही हम सिर्फ और सिर्फ घटा सकते हैं। तो क्या है दोस्तों कि उनकी स्थिति के बारे में जो है हम इसके बारे में वीडियो जो है हम पहले ही बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। तो हम पहले संख्याओं को घटाने से पहले हम उनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं एक चीज कि ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है जो कि बातों को हमें ध्यान देना चाहिए घटाने में। पहला यह है कि धन जो हमने जो नियम पढ़े थे जोड़ के लिए, सेम वही नियम है यहाँ घटाने के लिए भी, कि संख्याओं को जो है पहले इकाई अंक से ही घटाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। पहला नियम बोलता है कि संख्याओं को इकाई अंक से ही घटाना चाहिए, से ही घटाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये पहले इकाई मतलब कि इकाई माइनस इकाई, ये ऐसा होगा। फिर इसकी फीस में जो दहाई आएगी उसके साथ दहाई को घटाना होगा, ठीक है। सैकड़ा आएगा, सैकड़ा को घटाना होगा। तो पूरा प्रोसेस यही चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलता है, दूसरा नियम यह है कि यदि इकाई की ऊपर वाली संख्या इकाई के बीच वाली संख्या से छोटी होती है, क्या, यदि इकाई की ऊपर वाली संख्या है ना, इकाई की नीचे वाली, इकाई की नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो इस स्थिति में हम ऊपर की दहाई वाली संख्या से हम ऊपर की दहाई वाली संख्या से कुछ उधार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो है हम कुछ उधार लेते हैं, फिर इसके बाद फिर उस ऊपर वाले इकाई अंक में जोड़ देते हैं, फिर उस ऊपर वाली इकाई अंक में जोड़ देते हैं। किंतु क्या होता है, किंतु वहां दहाई मतलब कि 10 जुड़ जाता है, ठीक है। जहां से हम उधार लिए है ना, जिसमें उधार लिए तो इकाई अंक है, तो इकाई में जो है अब 1 नहीं जुड़ेगा, उसमें 10 जुड़ेगा सीधे, ठीक है। जुड़ता है, फिर इसके बाद हम घटाते हैं, फिर इसके बाद घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर इसके बाद ही घटाते हैं उन संख्याओं को, है ना। तो हम देखते हैं मतलब कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लिए, इसमें ले लेते हैं क्या, 5, 3 यहाँ पर ले लेते हैं 2 और यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो देखो इसे घटाएंगे तो इकाई के साथ इकाई घटता है। तो देखो ऊपर वाली संख्या इसके अकॉर्डिंग
ये बता रहा है, ये वाला कथन बोल रहा है दूसरे नंबर का कि जो ऊपर वाली इकाई है ये जब भी नीचे वाले से छोटी हो तो ये जो है अपने दहाई अंक से एक उधार लेता है। तो एक उधार लेगा तो देखो उधार लेगा तो दहाई से 10 जोड़ता है। क्या जब एक ये 5 से 2 उधार लेगा तो इसमें 2 की जगह 10 जोड़ेगा, 10 यानी कि इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में 6 घटाएंगे है ना, तो यहाँ पर जैसे ले लिया 10 जुड़ गया, 10 जुड़ जाता है तो 12 हो जाता है 12, तो 2 की जगह 12 हो गए। अब देखो 12 में क्या हो, 12 में 6 आए, 6 गए तो 6 बचता है और यहाँ हो गया 4, एक इसे दे दिया उधार तो यहाँ बचे 4, 4 में 3 गए 1 होता है। ठीक है, तो इसको उत्तर ऐसा आएगा। तो हम घटाना इस तरीके से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इकाई स्थिति की संख्या को कैसे घटाया जाता है। पहला देखेंगे इकाई स्थिति की संख्या को घटाना। स्थायी स्थिति की संख्या को किस तरीके से घटाते हैं, जैसे कि ले लेते हैं कोई इकाई अंक 5 में 4 गए तो देखो यहाँ 1 बचता है। ठीक है, घट गए इकाई इकाई के साथ। दूसरा इसी तरीके से देख लेते हैं, 7 में 2 घटा दो तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक चीज अच्छा बताता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 7 में 2 गए 5 तो बचा, लेकिन यदि हम 2 में 7 घटाएं तो कितना बचेगा। ठीक है, ये जानने लायक है। तो देखो 2 में 7 घटाएंगे, जब भी 2 में 7 घट रहे हैं, 2 में 7 घटाते हैं तो देखो क्या होता है। हमने 7 में 2 घटाए, कितना बचा 5 बचा, लिखो 5। लेकिन यहाँ पर देखो 2 में 7 घटाने से या फिर 7 को 2 में घटाओ तो 5 बचता है। तो हम यहाँ तो देखो अगर इधर देखें तो 5 बचा है, इधर भी 5 हो गया, लेकिन 7 ऊपर था 2 नीचे था, तो सेम इसको उल्टा कर दो। ये धन में है तो अब इसे माइनस कर दो। ठीक है, ये यानी कि ये बताता है कि जो बड़ी संख्या होती है ना उसी का चिन्ह लगा देते हैं, ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। जब भी इसका अपोजिट हो तो इस तरीके से लिखते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, दहाई स्थिति की संख्या को घटाना। दहाई स्थिति की संख्या को घटाना। ठीक है, तो दहाई स्थिति की संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे पहला ले लेते हैं 19 में 19 चले गए। ठीक है, देखो इकाई से इकाई घटते हैं, 9 9 0 हो जाते हैं, दहाई से दहाई 0। ठीक है, ये हो जाता है 0। इसमें अब देखो 25 में 15 घटाओ, 2 अंकों की संख्या दहाई स्थिति। देखो 5 इकाई ये 5 दोनों सेम सेम है तो 0 हो जाता है, 5 5 0। 2 में 1 गए, दहाई अंक है, दोनों दहाई है, 2 में 1 गए 1 बचे। ठीक है 10। तो अब देखो इसी तरीके से अगर इसे का उल्टा लिख दो, इस क्वेश्चन को उल्टा लिख दो, दूसरा का उल्टा कर दो, 15 में 25 गए तो क्या बचेगा दोस्तों। देखो 15 में 25 गए, ठीक है, हमने क्या बताया 25 में 15 गए 10 बचे, 15 में 25 गए तो भी 10 बचेंगे। लेकिन अब क्या है, इसका जब उल्टा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो बड़ी संख्या का साइन है वो आ जाएगा। ये यहाँ प्लस का 10 है तो यहाँ माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे एक्सचेंज होते रहते हैं। तो अब अगला हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सैकड़ा स्थिति की संख्या को सैकड़ा स्थिति की संख्या को घटाना है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सैकड़ा स्थिति की मतलब 3 अंकों वाली संख्या को घटाना सीखेंगे। तो 999 ले लिए, उसमें 559 घटा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इकाई के साथ इकाई को घटता है। तो 9 में 9 गए 0, 9 में 5 गए 4, 9 में 8 गए 1। ठीक है, तो ये इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई, सैकड़ा के साथ सैकड़ा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 789 को यदि हम 358 घटाएं तो देखो क्या होता है। इकाई के साथ इकाई, 9 में 8 गए 1, दहाई के साथ दहाई, 8 में 5 गए 3, सैकड़ा के साथ में सैकड़ा, 7 में 3 गए 4। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 997 में 849 घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे 7 है जो 9 से छोटा है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को दहाई से एक उधार लेना है। 7 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गए तो 17 में अब 9 घटाएंगे
तो यहाँ बचेगा 8, 8 बचा। अब इधर 5 था तो अब इधर बचेगा 4, 4 में 4 गए 0 हो गए। ठीक है, यहाँ सेम एचटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में 8 गए 1 बचेगा, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाली संख्या को घटाना, 1000 स्थिति वाली संख्या को घटाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई भी ले ले, 9999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। अब उसमें 6897 घटाए, तो देखो इसे घटा के इकाई के साथ इकाई का, दहाई के साथ दहाई, सैकड़े के साथ सैकड़ा, हजार के साथ हजार ही घटेगा। 9 में से इकाई के साथ इकाई घटाओ, 9 में से 7 गए 2, दहाई के साथ दहाई, 9 9 0 होता है, 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम 6978 इसको, इसमें से 3589 को माइनस करेंगे, तो देखो क्या होता है। 8 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। दहाई से लेते हैं क्या, उधार। ठीक है, दहाई से लेते हैं उधार, तो यहाँ हो जाएगा 18, 18 में 9 गए 9, इधर बचे 6, 6 में 8 घटेंगे नहीं, 9 से एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 8 गए 8, इधर से उधार लिए हैं तो इधर बचेगा 8, 8 में 5 घट जाएगा तो 8 में 5 गए 3, यहाँ पे 6 है ही, इससे किसी तरीके से उधार नहीं लिए तो 6 में 3 गए 3। ठीक है जी, तो आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये है कि यदि हम 2500 जैसे ले लिए है ना, 4 अंकों की संख्या है, उसमें से हम 3 अंकों की संख्या घटा रहे हैं, 320 घटा रहे हैं, तो देखो इसमें भी सेम फॉलो रहता है रूल, इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई, सैकड़े के साथ सैकड़ा, हजार में कुछ नहीं तो एस्टेट उतर आएगी वही संख्या। ठीक है, तो 0 में 0 गए इकाई अंक में, 0 दहाई में 0 है और 2 है, तो 0 से 2 तो घटेगा नहीं, तो ये 5 से एक उधारी से मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा 10, 10 में 2 गए 8, 5 उधार दिया था तो यहाँ बचे 4, 4 में 3 गए हो जाएंगे 1। ठीक है, और यहाँ ये संख्या 2 तो एस्टेज है, इसमें से किसी तरीके से कोई उधार नहीं लिए तो 2 की 2 आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।